आप लोग पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा लिए होंगे। क्योंकि समय भी आपके पास बहुत कम है, इसलिए आप लोगों को भी इसका सदुपयोग करना है। क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों, इस समय आपका व्यतीत करना ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग अब पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो नुकसान होगा। हमें जानते हैं कि आप लोग अपने माता पिता की आशाओं के अनुरूप खरे उतरेंगे, क्योंकि हम यही आप लोग का सजेशन देते हैं कि आप लोग पढ़ाई के माध्यम जो बनाए हैं वो माध्यम आपका बिल्कुल बढ़िया हो। क्योंकि माता पिता या पेरेंट्स की जो उम्मीद हैं वो उम्मीद आपके पास खरे होने चाहिए। आपका समय आप पढ़ाई पर लगाएं। ऐसा नहीं कि आप दिखावे के रूप में तो कुछ भी करें, लेकिन पढ़ाई के दौर में आप पीछे रह जाएं, ऐसा नहीं। क्योंकि माता पिता यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके अच्छी अंक को प्राप्त करें और हमारी उम्मीद और आशाओं को बनाए रखें। क्योंकि जानते हैं प्यारे बच्चों, माता पिता की कितनी आशाएं हैं। वो सोचते हैं कि बच्चा पढ़ लिख करके अपने पैरों पर ही खड़ा हो। और प्यारे बच्चों, जब इतनी मेहनत करने के बाद आपको जब कहीं जॉब या नौकरी मिलती है तो आपको उतनी खुशी नहीं होती जितनी कि माँ बाप को होती है। हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छी पढ़ाई करे और अच्छे अंक प्राप्त करे। उनको खाने को हो, पहनने को हो, पैसे जेब में ना हो, फिर भी वो क्या करते हैं, आपके पढ़ाई के हर पहलुओं पर ध्यान देते हैं। चाहे कहीं से कर्ज देना पड़े, उधार लानी पड़े, फीस कैसे भी हो, कहीं से हिसाब करके लाना हो, वो आपकी फ़ीस की व्यवस्था करते हैं, आपकी कोचिंग की व्यवस्था करते हैं, आपके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। हर चीज़ पे विशेष तौर से ध्यान देते हैं। अब अगर आप उन पेरेंट्स के साथ कहीं से आप सही खरे नहीं उतरते हैं तो कैसा लगेगा। उनकी उम्मीद, उनकी आशाएं, वो हमेशा सोचते हैं कि बच्चा हमारा मेहनत से पढ़ रहा है, ठंडी गर्मी और कठिनाइयों से जल्दी से सुबह उठना और पढ़ने जाता है, मेहनत करता है बच्चा। तो हम भी इनके जो लगन है उसके साथ तत्पर रहें और मेहनत करने के लिए इनको हर तरह से सुविधाएं उपलब्ध कराएं। तो प्यारे बच्चे, आपका फ़र्ज़ क्या बनता है कि उनके आशाओं के अनुरूप, अगर आप उनके आशाओं के अनुरूप कार्य नहीं करेंगे तो उसकी खामियाजा आपको स्वयं भुगतना पड़ेगा। उनका जो फ़र्ज़ है वो अपना कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं। आप विद्यालय जाएं, वहाँ पे आप बच्चों के साथ मिलकर इधर उधर की बातें और गपशप में टाइम बर्बाद कर दें, कैसा होगा। माता पिता तो सोच रहे हैं कि बच्चा हमारा बहुत मेहनत करता है, और आप क्लास में, कोचिंग में, कहीं भी आप जाते हों जहाँ से आपने अपनी एजुकेशन अर्जित करना चाहते हैं, वहाँ जाकर आप अपने समय को सही तरीके से सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा। अंत में उसका रिजल्ट ख़राब होगा बेटा। इसलिए हम ये कहेंगे, आप लोगों का सजेशन देंगे कि माता पिता की जो उम्मीदें, जो आशाएं हैं, उनको आप बनाने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, माता पिता को खुशी तब होती है, सबसे अधिक खुशी तब होती है जब आप किसी पद के लायक हो जाते हैं, आपको कहीं नौकरी मिल जाती है। और जब नौकरी मिलती है तो आपको इतनी खुशी नहीं होती जितना कि आपके माता पिता को खुशी होती है। उनके दिल से पूछो, उनको दिन दूनी रात चौगुनी ऐसा लगता है कि हमने जो खून पानी बहाया था, जो अपने बच्चे पर खून पसीने के जो एक एक पैसे जोड़ के हमने लगाया है, वो आज हमारा धन्य हो गया। तो प्यारे बच्चों, अगर आप ज़रा सा अगर सोचें अपने माता पिता के बारे में कि वो किस तरह से एक एक पैसे इकट्ठा करके हमारी पढ़ाई पर लगाते हैं,
तो शायद अगर इतना सोच लेंगे तो आप पढ़ाई के सिवाय कोई दूसरी चीज़ नहीं करेंगे। आप मेहनत करेंगे, लगन से आप लग जाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ, हमें अपने माता पिता के एक एक पैसे की जो कमाई लगा रहे हैं, जो खून पसीने का ये पैसा इसमें हमारे लगा रहे हैं, तो आप स्वयं उस उनके आशाओं के अनुरूप खरे उतरेंगे। तो प्यारे बच्चों, समय आपको बर्बाद नहीं करना है। आपके माता पिता की आशाएं आपके साथ हैं। आप जब विद्यालय में जाते हैं, आप बैठते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके साथ में माता पिता की आशाएं जुड़ी हुई हैं। आप अकेले नहीं हैं वहाँ पे। आप तो अपने माता पिता की आशाओं के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, आप अकेले नहीं, आपके साथ आपके माता पिता की उम्मीदें और आशाएं, सहानुभूति, आप सब आपके साथ जुड़ी हुई हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम जो बता रहे हैं आप लोगों को, वो विशेष तौर से ध्यान दीजिए, क्योंकि यही आपके भविष्य में काम आएगा। जो आज मेहनत कर लेंगे, रात दिन एक कर लेंगे, जम करके पढ़ाई कर लेंगे, वही आपके साथ जाएगा। और प्यारे बच्चों, जब आप अच्छी जगह पर पहुंच जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ, हमारे माता पिता ने बहुत ही अच्छा किया था, जो हमें इतना मेहनत की पढ़ाई के साथ साथ हमारा जो है पूर्ण रूप से ख्याल किए।